सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफलाइन के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने साइट पर जो है लाइफलाइन इस्तेमाल करते हैं फॉल प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन क्या हमें पता है जो लाइफलाइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कितना लोड लेना चाहिए? एक लाइफलाइन में कितने वर्कर्स, कितने पर्सन्स एंकरिंग करना चाहिए? एक लाइफलाइन जो है वो कितना सैगिंग होना चाहिए? ये सब जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। देखिए, जो वर्टिकल लाइफलाइन होती है वो जो है रेक्ट्रेबल फॉल अरेस्टर का होता है या फिर ग्राब रोप टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टली लाइफलाइन लगाते हैं, जैसा कि कहीं स्लैब का कास्टिंग होने वाला है या फिर स्टेयरकेस का कास्टिंग होने वाला है या फिर किसी बीम का कास्टिंग होने वाला है, जो जब बंदा स्टील बाइंडिंग करने के लिए जाएगा तो उस समय तो लाइफलाइन बांधना है। तो लाइफलाइन हम कैसे बांधेंगे? एज प्रोटेक्शन जो है उधर भी हम लाइफलाइन बांधते हैं ताकि वो शटरिंग कर सके, स्टील बांध सके, अपने सेफ्टी हार्नेस को उसमें एंकरिंग कर सके, ठीक है। वो लाइफलाइन हम कैसे बांधेंगे? तो लाइफलाइन जो है हम लोग दो प्रकार से बांधते हैं। एक होता है पीपी रोप वाला नायलॉन का, ठीक है, उसका जो है 20 mm डाया होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला एक होता है वायर रोप का, ठीक है, स्टेनलेस स्टील वाला जो होता है उसका जो है 12 mm डाया होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि लाइफलाइन जो है कितना जो है लोड लेना चाहिए। दोस्तों, जब हम लाइफलाइन इंस्टॉल करते हैं, लाइफलाइन लगाते हैं, तो वो लाइफलाइन जो है दोस्तों 2000 kg या फिर 2 टन जो है लोड लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब कैसा पता चलेगा कि ये लाइफलाइन जो है इतना लोड ले रहा है करके? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जहाँ पे लाइफलाइन बंधी हुई रहती है वहाँ पे ड्रॉप टेस्ट करते हैं। ड्रॉप टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसा कि कुछ बोरी टाइप का ले लेंगे, उसमें जो है कुछ रेती वगैरह भर देंगे। याद रखिए, जब हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो उसका जो वज़न होता है 100 से 120 kg होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि एवरेज जो हम पकड़ते हैं एक बंदे का जो है वो मतलब 50-60 kg रहता है, लेकिन जो हमारी सेफ्टी हार्नेस है उसका जो पहनने का सिस्टम है, ठीक है, वो कितना होता है 50 से लेकर 120 kg तक, ठीक है, 48 से लेकर 120 kg का रेंज में वो पहन सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से लेकर 120 kg का एक बोरी टाइप का बनाते हैं, उसमें जो है हम लोग कुछ बांध कर वो लाइफलाइन में फंसा कर मतलब एंकरिंग कर फिर हम लोग उसे ड्रॉप करते हैं। तो इसे कहते हैं ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। उससे क्या होती है, लाइफलाइन हमारी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। जब हम एंकरिंग करके छोड़ देते हैं, मतलब ड्रॉप जब करते हैं तो उसमें लाइफलाइन टूटनी नहीं चाहिए, ये एक है। दूसरी बात, लाइफलाइन 2000 टन कैसे लोड लेगी? इसके लिए भी एक तरीका है। जहाँ पे आपका लाइफलाइन इंस्टॉल किए हो, जिस मतलब एक्चुअली हम लोग साइड पे क्या करते हैं, जो स्टील होता है, स्टील में हम लोग एक एंड स्टील में एंकरिंग कर देते हैं, दूसरा वाला एंड भी हम लोग स्टील में एंकरिंग कर देते हैं और उसको जो है हम लोग बाइंडिंग तार से बांध देते हैं। दोस्तों, ये गलत तरीका है। बाइंडिंग तार से कभी जो बाइंडिंग GI केबल होता है, GI वायर होता है, उससे हम लोग बांध देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं। तो ये जो है बहुत ही गलत तरीका है। क्या होता है, जब उसमें लोड आएगा, बाइंडिंग तार का कोई भरोसा नहीं होता है, वो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। उस समय क्या होता है, जो यू क्लैंप होता है, ठीक है, जिसे कि हम बुलडॉग क्लैंप कहते हैं, बुलडॉग क्लैंप लगाना चाहिए ताकि लाइफलाइन जो है हमारा स्ट्रेंथ बना रहे, कैपेबल बना रहे, ठीक है। उसके बाद जितने मतलब जितने वर्कर्स रहते हैं, ठीक है, हम ये ध्यान देना है कि हमारा लाइफलाइन जो है हर 10 मीटर में 1 फीट से ज़्यादा सैगिंग ना हो। ये भी एक ध्यान देना है। अगर 1 फीट से ज़्यादा सैगिंग हो जाता है, अगर मान के चलिए कहीं पे आपका बीम बांधा जा रहा है तो उसमें आपको लाइफलाइन बांधनी है, तो उसमें हमको ये ध्यान देना है जो लाइफलाइन है वो 1 फीट से ज़्यादा सैगिंग ना हो। इससे क्या होती है, उसमें 3-4 बंदों ने बेल्ट एंकरिंग कर दिया है, 5-6 बंदे सरिया बांध रहे हैं, बिन स्टील बाइंडिंग कर ही रहे हैं। इनकेस अगर किसी को हार्ट अटैक आएगा, चक्कर आएगा, अगर वो बंदा जाएगा तो उस समय क्या होती है, लाइफलाइन स्ट्रेंथ उतना लेना चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ नहीं लेगा दोस्तों, ठीक है, तो उस समय वो लाइफलाइन पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। जो बंदे एंकरिंग कर रखे थे, ठीक है, वो लोग भी जो है नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए हमें यह ध्यान देना है, एक लाइफलाइन जो है हर 10 मीटर में, ठीक है,
1 फीट से ज़्यादा सैगिंग ना हो। अगर सैगिंग हो भी रहा है उसे आप किसी भी प्रकार से टाइट कीजिए और बांध के टाइट कीजिए, ठीक है। रोप का भी मोस्टली रोप ही ज़्यादा अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नायलॉन रोप, पीपी रोप कहीं यूज़ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर यूज़ कर रहा है तो 20 के ऊपर का हम ये करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये अब जो बंदे वहाँ पे चढ़ के काम कर रहे हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन देना है, आपका जो सेफ्टी हार्नेस का दोनों हुक होता है, दोनों हुक को आप लोग लाइफ लाइन में ही एंकरिंग कीजिए। कभी कभी वर्कर्स क्या करता है, अपना जो सेफ्टी हार्नेस है एक में दूसरा का हार्नेस एंकरिंग करके एक सिंगल हार्नेस का जो हुक होती है उसको क्या करता है, वो उसको एंकरिंग कर देता है, लेकिन वो रॉन्ग बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों हार्नेस का जो हुक होती है, ठीक है, लेन एंड का, वो एंकरिंग करना चाहिए। और दूसरी बात, जब लाइफ लाइन को हम बांधते हैं ये ध्यान देना चाहिए हमेशा कि उसका ड्रॉप टेस्ट हम कर दिया है, उसके बाद वो 5000 पाउंड्स या फिर 2000 kg, ठीक है, 2 टन के आसपास वो लोड लेना चाहिए। इसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आती है जो उसकी कैपेसिटी है। अगर आप 12 mm का डाया लेते हैं तो उसका ऑलमोस्ट कैपेसिटी उतना ही आता है, ठीक है। उसका ड्रॉप टेस्ट हमें साइड में करना होता है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है, इसका थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी कुछ चीज़ें होती है दोस्तों, जैसा कि जो लाइफ लाइन है आप लोग मतलब ज़्यादा लंबा कर देते हैं साइट में, ठीक है। उस समय क्या होती है, लोड कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर मान के चलिए कहीं 20-22 मीटर की है तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम लंबा सा लाइफ लाइन बांध देते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक। फिर बाद में क्या होती है, वो सैगिंग ज़्यादा बन जाता है, उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सैगिंग का भी, ठीक है। उसके बाद जो सेफ्टी हार्नेस हम लोग एंकरिंग करते हैं वो भी देखना है कि बंदों ने पूरे स्ट्रेट एंकरिंग कर चुके हैं। कभी कभी क्या होता है, लाइफ लाइन के बीचों बीच हम लोग एक ये बांध देते हैं, लेज़र पाइप लगा देते हैं ताकि लाइफ लाइन स्ट्रेट हो जाए। उससे क्या होती है, मतलब मूवमेंट के लिए वो सही नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर उससे क्या होता है, फिर निकालना पड़ेगा सेफ्टी हार्नेस का हुक को, फिर निकाल कर फिर जो है फिर वो एंकरिंग करेगा, तो ये बैड प्रैक्टिस बन जाता है। कुछ इस प्रकार से जो है हमें लाइफ लाइन का ध्यान देना पड़ेगा, उसका लोड टेस्ट करना पड़ेगा। याद रखिए कभी भी लाइफ लाइन जो है, ठीक है, 2 टन का कैपेसिटी होना चाहिए, 2 टन लोड लेना चाहिए। और कोशिश कीजिए 10 मीटर की रेंज में, ठीक है। हम मुश्किल से जो है मतलब 5 वर्कर्स, जैसे कि 5 पर्सन होते हैं, उनका एंकरिंग करने दीजिए। ज़्यादा एंकरिंग करने से एक लाइफ लाइन के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है दोस्तों। उस समय क्या होती है, दिक्कत हो जाएगी। अगर ज़्यादा लोड आ जाएगा तो अगर इनकेस कभी कभार किसी की पैर फिसलेगी दोस्तों, तो यूँ मान के चलिए 5 वर्कर्स है हमारे, 5 वर्कर्स के कितने वेट होते हैं, एक वर्कर्स का अगर हम लगाते हैं एवरेज 60 kg के हिसाब से, ठीक है, तो 500 वर्कर्स के ऐसे हो गए 300 kg, ठीक है। तो 300 kg का लोड जो है एक साथ आ जाएगा उसके ऊपर अलग अलग, ठीक है। यूडीएल लोड आ जाएगा तो उस समय क्या होगी, लाइफ लाइन हो सकता है टूटने का चांसेस भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा उसमें, वो लोड भी आ जाता है, ठीक है। इसके खातिर लाइफ लाइन टूट जाएगी। तो ज़्यादा लंबा आप मत कीजिए लाइफ लाइन को, छोटा से छोटा लाइफ लाइन रखा कीजिए, फिर दूसरा वाला लाइफ लाइन इंस्टॉल कीजिए। कोशिश कीजिए जो लाइफ लाइन है उसे हम लोग बाइंडिंग तार से ना बांधें, कभी भी लाइफ लाइन को बाइंडिंग तार से नहीं बांधना है दोस्तों, ठीक है। और कभी कभी जो होता है हम लोग वायर रोप का लाइफ लाइन नहीं बांध पाते हैं, तो नायलॉन रोप का, पीपी रोप का इस्तेमाल कीजिए वहाँ पे, या फिर मैनिला रोप का इस्तेमाल कीजिए वहाँ पे, ठीक है। याद रखिए जो भी लाइफ लाइन हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं उसको ठीक से एंकरिंग किए, मतलब ठीक से उसे जो है बांधे हम, ताकि उसका जो दोनों एंड होता है, दोनों एंड हम लोग स्ट्रॉन्ग से बांधना चाहिए, क्योंकि सारा लोड जब आएगा दोस्तों उस समय एंड पे ही लोड आएगा, फिर वो क्या होती है, खुल जाता है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको करना है तो लोड टेस्ट आप कर सकते हो। आप कहीं पे भी लाइफ लाइन बांधिए हॉरिजॉन्टली। याद रखिए हमेशा जो है लाइफ लाइन बंदों के जो मतलब ये होती है अपनी, ये होती है पीठ होती है, पीठ तक मतलब पीठ या फिर जो कंधा होती है, कंधा तक ही रखिए। ज़्यादा हाइट हो जाने से फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली अब पीठ या फिर कंधा की हाइट तक रखिए, ठीक है। तो उस समय ठीक हो जाता है, क्योंकि वो बैठ के ही जो है स्टील बांधता है स्लैब के ऊपर, तो उस समय ये दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा नीचे कर देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, जब वो गिरेगा तो और नीचे आ जाएगा। इसका भी हमें ध्यान देखना पड़ेगा। तो लाइफ लाइन का जो है हमें पूरी तरह से केयर लेना पड़ेगा। जैसा कि कभी कभी क्या होता है, लाइफ लाइन को रख देते हैं, कहीं कट जाता है, लोड आ जाता है, तो इंस्टॉल करने से पहले वो भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बाकी जो है वो थोड़ा सा साइड कंडीशन के हिसाब से लगाना होता है, वो अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन होती है साइड को, उसके हिसाब से लगाना पड़ता है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का इस टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।